वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने जो जो भी लोग या जो भी इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहद बेहद खुशी की बात है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए एक नया रूल लागू किया है। और ये जो रूल है ये म्यूचुअल फंड एएमसी पे फर्स्ट अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल होगा। तो इस रूल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर जो दिन प्रतिदिन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो है, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो या लमसम के थ्रू हो, इसमें बहुत ज्यादा इनफ्लो बढ़ रहा है। इसी वजह से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी है, वो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम को नई नई म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च कर रही है। इसी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि हर 8-10 दिन में किसी ना किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का नया एनएफओ आ जाता है। तो इससे होता है कि इन्वेस्टर को बहुत दिक्कत होती है कि कुछ जो इन्वेस्टर है वो बिना सोचे समझे एनएफओ में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो जो जिस भी एएमसी ने इस म्यूचुअल फंड का एनएफओ किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएफओ लॉन्च किया है, तो वो ऐसा करती है कि वो आपके पैसे को बहुत देर तक होल्ड कैश के रूप में होल्ड करके रखती है, और ये उस पैसों को प्रॉपरली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती। इससे इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसी बात की चिंता करते हुए जो सेबी है, उन्होंने जो म्यूचुअल फंड एएमसी है उनके ऊपर एक नया नियम लागू किया है कि जो भी अब इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी है, वो अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम का एनएफओ लाती है और उसमें अगर कोई इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करता है, तो उनको 30 दिनों के भीतर उनके पास जितना भी एनएफओ के जरिए अमाउंट कलेक्ट हुआ है, उसको एज इट इज उनको इन्वेस्ट करना ही होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर सेबी बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी। और साथ ही सेबी ने यह भी कहा है कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ आता है और उसमें जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर अगर वो म्यूचुअल फंड एएमसी प्रॉपर उस इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में नहीं करती है, और अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर एनएफओ से बाहर निकलना हो, तो उस इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट से जब वो उस एनएफओ से विड्रॉल करेगा, तो उस पर किसी भी तरह का एग्जिट लोड या कोई एडिशनल चार्ज ना लगाया जाए। इससे होगा ये कि अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर अगर किसी एनएफओ से बाहर निकलना चाहता हो, या कि उसको अगर उस पर्टिकुलर एनएफओ से रिटर्न ना मिल रहा हो और वो उस एनएफओ से एग्जिट लेना चाहता हो, तो उससे बिना किसी एग्जिट लोड या बिना किसी एडिशनल चार्ज लेते हुए वो उस फंड से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे जो सेबी है, वो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो रूल्स मैंने आपको बताया कि ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड एनएफओ पर म्यूचुअल फंड एएमसी पर ये सेबी ने रूल अप्लीकेबल किया है, ये रूल 1 अप्रैल 2025 से पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफी खुशी की बात है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप बेहिचक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए